तो आज की वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की आज की सभी ताजा अपडेट। साथ साथ बताएंगे आपको जून के महीने तक अभी तक कितने लाख यात्री यहां पर यात्रा कर चुके हैं। साथ ही साथ आज किस प्रकार का मौसम रहेगा, मानसून कब से आने वाला है, किस प्रकार की स्थिति आगे बनने वाली है, अन्य सुविधाओं की सभी जानकारी और इसके अलावा अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम व अन्य वो सभी जानकारी जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, इस वीडियो के माध्यम से आप लेने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से एक यही आग्रह है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 17 जून 2025 और दिन है मंगलवार का। एक और नई ताजा अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आप देख रहे हैं वैष्णो देवी यात्रा अपडेट का नंबर 1 चैनल यक्षोम, जिस पर आपको रोज माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी ताजा अपडेट घर बैठे ही दे दी जाती है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि आप भी धर्म के इस काम के अंदर हमारा सहयोग कर पाएं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो के अंदर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने वाले हैं और हमारे वीडियोस के अंदर सभी जानकारी सीक्वेंस वाइज रहती है जो हमारे वीडियोस को और भी ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसी क्रम के अंदर आज हम आपको सबसे पहले हर बार की तरह दिखाने वाले हैं माता रानी का श्रृंगार। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि माता वैष्णो देवी में तीनों पिंडियों का श्रृंगार रोज सुबह और शाम किया जाता है। और सुबह के श्रृंगार के वक्त जब माता रानी को एक बड़ी सुंदर से चोले में सजाया जाता है तो उसका वीडियो भी आप रोज यक्षोम चैनल के माध्यम से देख पाते हैं। किस प्रकार से श्रृंगार किया जाता है वो सभी आपको डिटेल में बताया जाता है। और हमारा हमेशा से सबसे पहला सेगमेंट यही रहता है माता रानी का श्रृंगार। तो आइए देखते हैं आज किस प्रकार से माता वैष्णो देवी के दरबार में तीनों पिंडियों को सजाया गया है। और हम देख पा रहे हैं आज के सुबह के श्रृंगार माता रानी को लाल रंग के बेहद सुंदर चोले में सजाया गया है। तीनों ही पिंडियों पर हम देख पा रहे हैं सोने के आभूषण, गुलाब के फूल माता रानी की तीनों पिंडियों को अर्पित किए गए हैं। इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं कमलगट्टे की मालाएं, मोतियों के फूल की मालाएं और साथ ही साथ पीले फूल, लाल फूल, कमल के फूल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सजाए गए हैं स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण छत्र के साथ। इसी के साथ साथ आगे अपने प्लेटफॉर्म पर हम देख पा रहे हैं राम शब्द को आज मंगलवार के दिन लिखा गया है फूलों की सहायता से। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं माता रानी की तीनों पिंडियों के ठीक बराबर में ही माता रानी की अखंड ज्योत जो यूं ही हमेशा अखंडता से प्रज्वलित रहती है। और ये है आज के माता रानी के श्रृंगार। और आप सभी भाग्यशाली हैं जो यक्षोम चैनल के माध्यम से रोज इसी प्रकार से माता रानी की तीनों पिंडियों का श्रृंगार देख पाते हैं। तो ये था माता रानी के श्रृंगार। अब बारी है आपकी और आपको कमेंट के अंदर ये बताना है कि आज का ये श्रृंगार आप सभी भक्तों को कैसा लगा। और जैसे कि आप रोज हमें श्रृंगार के बारे में एक बहुत अच्छा सुंदर सा कमेंट करते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा भी कई अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करते हैं और उनमें से हम एक कमेंट पसंद करते हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में आपके सामने प्रदर्शित भी करते हैं। और आज देखते हैं कि कल की वीडियो का कौन सा वो कमेंट है जो हमने आज की इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये कमेंट है दिलीप कुमार शर्मा जी का। कहते हैं जय माता की, यक्षोम की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपके माध्यम से हम सभी को प्रतिदिन माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपसे मिलकर आपका धन्यवाद करें। हमारी शुभकामनाएं है कि भविष्य में आपका चैनल श्री माता वैष्णो न्यूज चैनल के नाम से जाना जाए। जय माता की। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत ही सुंदर सा कमेंट करने के लिए। और आपको बता दें माता वैष्णो देवी की सभी खबरें इसी प्रकार से आपको यक्षोम के माध्यम से मिलती रहेगी। और आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर वैष्णो देवी से रिलेटेड सभी एक खबरें जिन्हें आप न्यूज भी कह सकते हैं वो आपको केवल यक्षोम चैनल पर ही दिखाई जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसके बाद अब बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की। अगला सेगमेंट है मौसम का हाल और देखते हैं कि आज किस प्रकार से माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम बना हुआ है। तो चलिए जी बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में। हमने देखा पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर मौसम सुहावना बना हुआ है। हल्की फुल्की धूप आती है, बादल आते हैं और बारिश भी आपको देखने को मिल जाती है। और इसी प्रकार का माहौल कुछ आज भी आपको देखने को मिलेगा। सुबह से आपको धूप और बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है और दोपहर के बाद आपको एक बार फिर से बदलाव नजर आएगा। लेकिन उससे पहले
पूरा दिन आज सुबह बादलों के साथ सूर्य देवता की लुका छुपी जारी रहने वाली है। जो धूप पिछले कई दिनों से काफी तीखी लग रही थी, अब वह धूप कुछ धुंधली हो चुकी है और टेम्परेचर के अंदर भी थोड़ी गिरावट आई है, हालांकि कुछ दिनों के लिए है। और इसके बाद रात के समय की टेम्परेचर के अंदर भी अच्छा खासा फर्क देखने को मिला है। लेकिन अभी भी वहां पर यह नहीं कह सकते हैं कि आपको गर्म कपड़े ले जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है रात के समय भी। लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो सेफ्टी पर्पज से आप उनके लिए हल्के गर्म कपड़े रख सकते हैं और ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनके माता पिता हैं और आपको पता है कि आपका बच्चा कितना सेंसिटिव है। फिर भी हम एक बार यही कहेंगे कि रात के समय अगर आप रुक रहे हैं ऊपर माता रानी के दरबार में और आपके पास रूम की या फिर किसी भी अन्य प्रकार से डॉर्मेट्री की व्यवस्था नहीं हो पाई है और आपको दुर्गा भवन में ही रुकना है या फिर बाहर कहीं भी जिस प्रकार से अन्य यात्री रुक जाते हैं, तो आप बच्चों की सेफ्टी के लिए इस प्रकार से हल्के गर्म कपड़े जरूर रख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं बारिश की भी, कि आप आज रात को बारिश देखने को मिलेगी। तो आपको बताना चाहते हैं दोपहर के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा और शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें या फिर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है और ये संभावनाएं आज भी यहाँ पर बनी हुई हैं। और मॉनसून के लिए आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आपको माता वैष्णो देवी पर लगातार कई दिनों तक अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कल रात के नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से आपको आगे आने वाले दिनों में रोज माता रानी के दरबार में बारिश ही बारिश देखने को मिलने वाली है। और आप लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि रेनकोट हम घर से लेकर आए या वहीं से लें, तो ये आपकी मर्जी है। आप घर से लेकर आएंगे तो अच्छी क्वालिटी का खरीद सकते हैं। हालांकि कटरे में भी आपको कई तरह की क्वालिटी के मिल जाते हैं और सबसे चीप क्वालिटी के इसके अंदर 150 रुपए में तीन रेनकोट आपको दे दिए जाते हैं। तो आप चाहें तो इस प्रकार के रेनकोट भी वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी को हम यही सलाह देंगे कि हो सके तो अपने घर से ही अम्ब्रेला और रेनकोट लेकर आएं। तो ये थी आज के मौसम की एक छोटी सी जानकारी। इसके बाद अब बात करेंगे यात्रियों की संख्या पर। तो वीकडेज आ गए हैं और यात्री की संख्या के अंदर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला है, लेकिन इस बार हम आपको बताने वाले हैं कि अभी हाल के 3 दिनों में और साथ इस पूरे महीने में और उसके अलावा इस पूरे साल में कितना यात्रियों का हुजूम रहा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इस साल की बात करें तो जून महीने के प्रथम पखवाड़े तक 4,65,764 श्रद्धालु अब तक वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं और वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा जोर शोर से चल रही है और श्रद्धालुओं की चहल पहल लगातार बनी हुई है। माता वैष्णो देवी के सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल हो, उसके साथ श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान जगह जगह पर तैनात हैं और लगातार मां वैष्णो देवी की यात्रा पर नजर भी रखे हुए हैं ताकि वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। और इस यही रीजन है कि अब लगातार यहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्रियों की बड़ी संख्या के कारण बाजार के अंदर भी श्रद्धालुओं की चहल पहल लगातार बनी हुई है और 15 जून को लगभग 35,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी और श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरा करने के बाद आधार शिविर कट रहे प्रसाद के रूप में भी निरंतर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की चहल पहल भी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है। और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कल यानी कि 16 जून सोमवार को दोपहर के 3 बजे तक करीब 18,800 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे। यह आंकड़ा केवल 3 बजे तक का है, यानी कि सुबह 4 से 3 बजे तक 12 घंटों का आंकड़ा और उसके बाद 3 से रात को 10 बजे यानी कि 7 घंटे और बचे थे, जिसके अंदर और भी श्रद्धालु आए। तो कल का आंकड़ा भी लगभग 35,000 के आसपास रहने की पूरी उम्मीद थी और वही हमें देखने को भी मिला। और बात करें इस साल की तो लगभग 35,90,000 श्रद्धालु अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं और एक अच्छा खासा आंकड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल का ये आंकड़ा भी काफी कम है और इस साल उतना ज्यादा यात्री की संख्या शायद देखने को ना मिले जो पिछली बार हमें लगभग 95 लाख से ऊपर यात्री की संख्या देखने को मिली थी। जो इस साल हमने देखा स्टार्टिंग के महीने से यात्री की संख्या में कमी थी। एक रीजन इसका महाकुंभ रहा, साथ ही साथ जम्मू के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट के दौरान भी कई ट्रेनें स्थगित होने से हमें यहाँ पर यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिली थी। उसके बाद पहलगाम का अटैक और उसके बाद इंडो पाक वार के कुछ दिन, जिसके अंदर यात्रियों की संख्या बिल्कुल ही कम हो चुकी थी। तो इन्हीं वजह से इस साल हमने यात्रियों की संख्या काफी कम देखी। फिलहाल आज की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, आज भी लगभग 30 से 35,000 के बीच यात्रियों की संख्या रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी यात्रियों की संख्या के बारे में एक छोटी सी डिटेल। अब बात करेंगे आपको अर्धकुंवारी के बारे में और बताएंगे कितना वेटिंग टाइम आज वहां पर चल रहा है।
तो आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी के बहुत ही सुंदर से नज़ारे और हम देख पा रहे हैं रात को कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया जाता है। फसाड लाइटिंग से जिस प्रकार से माता वैष्णवी के दरबार में रौनक होती है उसी तर्ज पर ही फसाड लाइटिंग का उपयोग करके इसको भी चमकाया जाता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार इतनी ज्यादा संख्या के अंदर यात्रीगण रात के समय अर्धकुंवारी के प्रांगण में रुकते हैं, आराम करते हैं और सो भी जाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि कई धर्मशालाएं भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ नए 3 शेल्टर के अंदर भी यात्रीगण सो जाते हैं और उसके अलावा हम देख ही रहे हैं कि प्रांगण में भी किस प्रकार से यात्रीगण सोए हुए हैं। आप सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अर्धकुंवारी पर यहाँ पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको अपने पर्ची काउंटर पे जाकर दर्शन करने के लिए आपको स्लिप ले लेनी है और इसी को हम ग्रुप टोकन नंबर कहते हैं। और ग्रुप टोकन नंबर लेने के बाद जब आपका ग्रुप टोकन नंबर जो आपको दिया गया है वो सामने बने डिस्प्ले बोर्ड पर जब डिस्प्ले होगा तभी आपको लाइन में लगकर गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश कराया जाता है, अन्यथा आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती है। आप सभी लोगों से हम लगातार यही कहते आए हैं कि फिलहाल जो अभी वेटिंग टाइम चल रहा है वो काफी ज्यादा है, लगभग 2 दिन का वेटिंग टाइम, जिसको हम अगर घंटों में गिने तो आज का वेटिंग टाइम 46 से 48 घंटे के आसपास का बताया जा रहा है, जो यानी कि 2 दिन का ही रहता है। और इस दौरान आपको अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देनी है और अगले दिन जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद भी आपको यहाँ पर काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप एक रात तो आपको अर्धकुंवारी में रुकना ही पड़ेगा, चाहे आप एक दिन पहले रुकें या बाद में रुकें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अनुमति दी जाएगी गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए। तो अब हमने देखा कि किस प्रकार से मई के अंदर लगातार यहाँ पे आ रहे यात्री को यूं ही बिना किसी पर्ची के ही प्रवेश कराया जा रहा था, क्योंकि उस समय यात्री की संख्या बिल्कुल ही कम थी। लेकिन अभी जो यात्रियों की संख्या यहाँ पर 30 से 40 हजार एक नॉर्मल बनी हुई है, तो उसका अर्थ यही है कि अब आपको भी यहाँ पर थोड़ा लंबा समय लगेगा गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ग्रुप नंबर यहाँ पर डिस्प्ले पर लिखा है और इसी प्रकार से जो आपको स्लिप मिलती है उसमें भी आपको ग्रुप नंबर लिखा रहता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको लाइन में तभी लगना है जब आपका ग्रुप नंबर यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पर आ जाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हुए भी श्राइन बोर्ड के कर्मचारी देखे जा सकते हैं। तो ये है कुछ अर्धकुंवारी पर दर्शन करने के तरीके। इसके अलावा आप चाहें तो आरती के अंदर भी बैठ सकते हैं और आरती के अंदर आपको अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आरती का टोकन ले सकते हैं, जिसकी कीमत 500 रुपए रखी गई है और 500 रुपए के अंदर आपको आरती के अंदर भी सम्मिलित किया जाता है, चाहे मॉर्निंग की आरती हो या शाम की आरती हो। और आरती के समापन के साथ ही आपको सीधा गर्भजून गुफा से प्रवेश करा दिया जाता है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप आरती का टोकन भी ले सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से गर्भजून गुफा में प्रवेश भी ले सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी और सच्ची जानकारी अर्धकुंवारी के बारे में। बहुत ही विस्तार से आज हमने आपको अर्धकुंवारी के बारे में बताया है। तो आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि ऐसी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। चलिए जी, अर्धकुंवारी की जानकारी के बाद अब हम बात करेंगे सीधा अन्य सुविधाओं के बारे में। अन्य सुविधाओं में सबसे पहले बात करेंगे रोपवे सुविधा के बारे में। रोपवे की सुविधा आज सुबह से अच्छे तरीके से जारी है और आज पूरे दिन इसी प्रकार से ये सुविधा चलती रहने वाली है। और इसके बारे में एक बार फिर से जानकारी दें तो 100 रुपए के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और जिसमें इसका आना और जाना शामिल रहता है। यानी कि आप भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से भवन 2 घंटे के अंतराल में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी रोपवे के बारे में जानकारी। इसके बाद अब बात करेंगे हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज सुबह से यहाँ पर जारी और आज पूरा दिन इसी प्रकार सुविधा चलेगी, लेकिन शाम के वक्त थोड़ा बहुत यहाँ पर रुकावट देखी जा सकती है। उम्मीद है कि यहाँ पर विंड स्पीड थोड़ा तेज चलेगी, जिसकी वजह से हल्की बौछारें भी यहाँ पर देखी जाएगी और उसका कारण हो सकता है कि इसके स्लॉट्स को शाम के समय रोके जाएं। हालांकि देखेंगे किस प्रकार का माहौल शाम के समय बनता है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको कल की वीडियो में दे देंगे। इसके बाद बात करेंगे बैटरी कार के बारे में। बैटरी कार की सुविधा आज सुबह से जारी है और अगर आप किसी को भी ऑफलाइन के अंदर की सुविधा चाहिए तो अर्धकुंवारी के हिमकोटी मार्ग पर बने काउंटर पे जाकर इंतजार करके ऑफलाइन की लाइन में लगकर ये टिकट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यही वो काउंटर है जो हिमकोटी मार्ग पर है। जब आप हिमकोटी मार्ग पर प्रवेश करते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं आपको ये काउंटर मिल जाता है और यहीं से आप ऑफलाइन के अंदर ये स्लिप ले सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपको काफी अच्छी खासी जानकारी दे दी और आपको अगर ये जानकारियां पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों तक भी शेयर करें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी।
चरण पद का पार किया आगे बढ़े श्रद्धालु। यक्षों पॉइंट आया जब सब बोले वाह माता जी का जादू। ठंडी हवा चली वहां पर मन को मिला आराम। सेल्फी ली और भेज दी सबने यक्षों चैनल के नाम।